अच्छा, टोटल कितने हैं नामांकित यहाँ? ये रहा ब्लैक बोर्ड, ये रहा ब्लैक बोर्ड। और बच्चे यहाँ ही पे बैठते थे, टीचर यहाँ से पढ़ाते थे, तो यहाँ पर बैठने के लायक जगह अच्छा, है। ये ज़मीन सरकारी है? ये ज़मीन जो है सरकारी, लेकिन मतलब दूसरे। चबूतरा देख रहा है ना, हाँ हाँ, राजा बाबा का जंगल। अच्छा अच्छा, किसी का पर्सनल, अच्छा ये सब पर्सनल ज़मीन है, मतलब ये कहाँ भूमि नहीं है विद्यालय के पास। दूसरे स्कूल से अटैच नहीं कर देंगे तो बच्चे और टीचर दोनों को दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन ये जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है, आपके जो यहाँ पे जो शिक्षक गण है उनका भी जो कहना है, ये तो मान लीजिए 2000 कई वर्षों से इस तरह की स्थिति है, कभी कोई संज्ञान मतलब नहीं ले लिया, संज्ञान नहीं लिया गया विभागीय स्तर से। नहीं, वैसे एरिया में कोई जमीन दे दे तब तो, कोई पब्लिक जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी भूमि है नहीं। अच्छा अच्छा, तो सरकारी भूमि को भी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया गया है, वहाँ लिखा गया है, मास्टर भी लिखे हैं, लोग शिकायत कर दी है, डायरेक्शन है जिसमें कि पूर्व से भी हम लोग दिया है। तो सरकारी भवन है, भूमि एक्चुअली उपलब्ध है नहीं। लेकिन डीओ साहब, जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं आपके कई टीचर हैं, हम चूँकि वहीं पे उपस्थित हैं, लेकिन एक भवन है वो भी पूरी तरीके से जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, क्योंकि बारिश का टाइम है और बच्चे तो यहाँ अभी उपस्थित हैं भी नहीं। बच्चे तो यहाँ उपस्थित भी नहीं है अभी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में वहाँ स्कूल चलवाना अच्छी बात नहीं है। आज हमारी टीम भी गई थी, हम भेजे थे। हाँ, नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी हम बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत लावा टोल, ये प्राथमिक विद्यालय लावा टोल हनुमान नगर अंतर्गत ये दलित बस्ती में ये प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन बीते लगभग 20 सालों से ये पूरी तरीके से ये पेड़ के नीचे चल रहा है विद्यालय। कल नेशनल चैनल में भी ये खबर चला था और उसके बाद जो है यहाँ के पदाधिकारी एक्शन में आए हैं। लेकिन स्थिति क्या है समझिए, विधानसभा बहादुरपुर है, दरभंगा जिला अंतर्गत, और समझिए इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, मदन सहनी यहाँ, लेकिन उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है उस स्थिति को आप देख सकते हैं। जो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये जो है वो दलित बस्ती में, हरिजन बस्ती में क्या स्थिति है विद्यालयों की, वो स्थिति देख सकते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर हमारी यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हुई है। उनका ये कहना था जी कि टैग को लेकर वो बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि विभागीय इस तरह का आदेश है, जो टैग जो है, जो दलित बस्ती के विद्यालय हैं उनको टैग नहीं किया जा सकता है, तो टैग भी नहीं हो सकता है। लेकिन स्थिति क्या देख सकते हैं, ये कि बोर्ड बना हुआ है, इसी बोर्ड के नीचे जो है यहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं वो यहाँ जो है वो बैठ के यहाँ पे अपना शिक्षण जो है, पठन पाठन का कार्य होता है। यहाँ एक जो है भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर है। यहाँ के प्रधानाध्यापक से जिस तरह से मेरी बात हुई है तो लगभग 4-5 यहाँ शिक्षक हैं, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति आप देख सकते हैं। एक भवन है जिसमें मध्याह्न भोजन का सामग्री रखा हुआ है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ शिक्षकगण हैं उनको भी बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। छात्रों को लेकर जो स्थिति है वो तो दयनीय है ही। अभी यहाँ जो छात्र हैं, चूँकि जो है पूरी तरीके से मौसम जो है बारिश का है, छात्र यहाँ उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि इनका कहना था जी कि जो छात्र यहाँ उपस्थित हुए थे लेकिन बारिश के कारण जो है यहाँ से वो लोग चले। और जो स्थिति है समझ लीजिए, एनडीए का गढ़ है दरभंगा, लगातार शिक्षा को लेकर बिहार सरकार जो है शिक्षक बहाली को लेकर जो है सुर्खियाँ पूरे देश में बहाली को लेकर रहा। लेकिन ये स्थिति आप समझ लीजिए, बहादुरपुर ये शहर, दरभंगा शहर लहरियासराय मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ये अवस्थित है। ये विभागीय स्तर से किस तरह से उदासीनता और प्रतिनिधि स्तर पे भी उदासीनता। अभी यहाँ के स्थानीय मुखिया से हमारी बात हुई है, जो गुडियारी के मुखिया हैं उनसे बात हुई है, तो उनका कहना था जी कि ज़मीन जो है, चूँकि ये भूमिहीन है, ये विद्यालय पूरी तरीके से भूमिहीन है, उनका कहना था जी कि ज़मीन चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन विभागीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले को लेकर, ज़मीन को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से यहाँ जो डीपीओ अभी जो खबर चला है उसके बाद वो आए थे, यहाँ पे विजिट किए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना था जी कि उससे संबंधित हमारी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर उनका कहना था जो हम डीओ साहब को रिपोर्ट करेंगे और फिर डीएम साहब से इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई चर्चा होगी तो उस पर आगे की रूपरेखा होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका कहना था जी कि कई बार जो है भवन निर्माण को लेकर पैसा आ चुका है, लेकिन उसके बाद जो है चूँकि भूमि नहीं होने के कारण
पैसा रिटर्न चला गया है। अब समझ सकते हैं जी कि सरकार की स्थिति क्या है। सरकार की, बिहार सरकार की ज़मीन, दर्जनों एकड़ ज़मीन, हमारे चैनल के माध्यम से ही हमने कई ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी उसको हमने जो निजी लोगों ने कब्जा किया था उसको हमने वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करवाया है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, सरकार की खुद जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। अब समझ लीजिए जी कि जहाँ सरकार एक तरफ विकास की बात करती है, बेहतर शिक्षा की बात करती है, वहाँ दलित और दलित की राजनीति की बात करती है। ये दलित टोला में जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं। कल ही राष्ट्रीय चैनल पे ये खबर चला भी था, लेकिन स्थिति क्या है उसको समझिए। और पूरी तरीके से निराशा कह सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं ये स्थिति है। लेकिन दरभंगा लगातार जो है वो एनडीए का गढ़ रहा है। यहाँ से सांसद भी बीजेपी से आते हैं, कई विधायक जो है एनडीए से आते हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या बीजेपी के हों। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ स्थिति जो है वो पूरे तरीके से दयनीय है। और ये स्थिति आज की नहीं है, इससे पहले यहाँ के विधायक भोला यादव हुआ करते थे जो आरजेडी से थे, उनके समय की भी है, चूँकि ये 20 वर्षों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं जो कि किस तरह से राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हुआ है ये विद्यालय। और इस विद्यालय को लेकर भूमि जो है खोजा नहीं गया, चाहे जनप्रतिनिधि स्तर से हो। जैसा कि प्रधानाध्यापक महोदय का कहना है जो कि उन्होंने कई बार यहाँ के जो स्थानीय हनुमान नगर के, चाहे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, चाहे यहाँ पे जो सीओ है अंचल पदाधिकारी, उनको उन्होंने लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा जी कि जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला लोक शिकायत में भी एक मामला चला था जिसमें सुनवाई भी चली और उसके बाद जो है उसका डिस्पोजल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। जब कल खबर चली है नेशनल चैनल पे तब पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो एक्शन में आई है। अब देखते हैं जी कि किस तरह से, चूँकि भवन और ज़मीन जो है उसमें समय लग सकता है। अभी हमारी डीओ से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है, तो हमने उनको कहा जी कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जिससे जो मौसम है उस मौसम में भी, बारिश के मौसम में किस तरह से यहाँ छात्र यहाँ बैठ के पठन पाठन हो सके, किस तरह से शिक्षा का जो है यहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है यहाँ हो सके, उसको लेकर स्थानीय स्तर पे यहाँ के जो पदाधिकारी है उसको लेकर देखेंगे। हम इस पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, डीएम साहब, उनसे भी हम कोशिश करेंगे इस पूरे प्रकरण पे बात करेंगे। धन्यवाद।